सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल रट्टा नमार को और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हिंदी में प्रयोग होने वाले अरबी भाषा के शब्दों के बारे में, जो सीखेंगे हम यहाँ पर एक कहानी के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। अरब के एक आदमी ने अपने कबीले में हलवाई की दुकान कर ली और दावा किया कि उसकी जलेबी जिले में सबसे अच्छी है। लेकिन एक औरत ने उसकी तरक्की देखकर उसकी दुकान बिना कोई कीमत दिए कब्जा ली और लिफाफे में रखी हुई नकदी भी हजम कर ली। इसके जवाब में उसकी औलाद एहसान वकील ने उस औरत पर तहसील में जाकर मुकदमा चलाने का इरादा किया। अदालत में तारीख पर बहस हुई। उस औरत को भी हाजिर किया गया। अदालत ने तमाम किताबें और कागज देखकर औरत की तरफ इशारा करते हुए यह फैसला सुनाया कि इस औरत को इस अजब अजीब हकीम से अपनी अक्ल का इलाज कराना होगा और हैजे की दवा भी खानी होगी। यही इसका इनाम है। हुक्म सुनाकर अदालत ने दफ्तर की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। उधर हलवाई कर्जा लेने को मजबूर हो गया और हर मौसम में शराब पीने लगा। शराब के असर और नतीजे से वह गरीब होता चला गया। अब उसकी कोई इज्जत बाकी नहीं रही। वह फकीर हो गया था। जब दुनिया और तकदीर ने उसका साथ छोड़ दिया, तब उसके दिमाग में मौलवी कमाल का ख्याल आया। उसने हौसले और हिम्मत से अल्लाह का नाम लेकर इस मुश्किल का जिक्र मौलवी कमाल से किया। मौलवी कमाल ने कहा, आदमी के साथ कब्र में जिस्म नहीं बल्कि ईमान ही जाता है। मैं यतीम हूं और ना ही मेरा कोई वारिस बाकी है। आप फिक्र ना करें, मैं आपकी मदद करूंगा। आखिर ये मेरा हक है। मौलवी कमाल ने उसकी खिदमत की। अब उसकी किस्मत बदल गई। एक दिन मौलवी कमाल ने उसे नहर दिखाई। तभी वहां पर एक जहाज आया जिसमें से एक ही उम्र के दो मुसाफिर उतरे जो एक दूसरे की नकल कर रहे थे। उनके पास एक तकिया और एक खत भी था। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कुछ लोग जलसा और जुलूस निकालकर किसी हमले का हिसाब मांग रहे थे। इस कहानी के माध्यम से हिंदी में प्रयोग होने वाले अरबी भाषा के ये शब्द आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगर आप इनके अलावा हिंदी में प्रयोग होने वाले अरबी भाषा के कुछ शब्द जानते हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हिंदी में प्रयोग होने वाले पुर्तगाली शब्दों के बारे में, जो सीखेंगे हम यहाँ पर एक कहानी के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं।
एक बार एक पादरी के पास एक पुर्तगाली आया और बोला कि उसने अपनी बिना बटन वाली कमीज, पतलून और तौलिया बाल्टी में कार्बन डालकर आलू गोभी के अचार के साथ नीलाम कर दी है। आगे उसने बताया कि अब उसके पास एक गोदाम है जिसमें काजू, अनानास और पपीते से भरे हुए कनस्तर, अलमारी और काफी गमले हैं। इस गोदाम की चाबी मेज पर रखे हुए इस बस्ते में है। इसके बाद पुर्तगाली एक मिस्त्री के पास गया और बोला कि यदि उसने 15 अगस्त तक कर्नल साहब की इस इस्त्री मतलब प्रेस को ठीक न किया तो कर्नल साहब उसकी बोतल को अपनी पिस्तौल से उड़ा देंगे। इस कहानी के माध्यम से आप ये पुर्तगाली शब्द आसानी से याद रख सकते हैं।